हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। धन को देने वाले ग्रह शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन 26 जुलाई को करने जा रहे हैं। 26 जुलाई को ये बुध की राशि मिथुन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 20 अगस्त तक ये गोचर करेंगे। 20 अगस्त की रात्रि 1:19 तक ये मिथुन पर गोचर करेंगे। इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग 26 दिनों का ये समय है। ये समय आपके लिए अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, इसे हम समझेंगे। उपाय भी जानेंगे, क्या ग्रह स्थिति है ये भी जानेंगे। ग्रह स्थिति की बात करें तो बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो बुध और शुक्र दोनों ही एक साथ जब गोचर करेंगे, दोनों ही ये शुभ ग्रह हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। उसके बाद शुक्र कहलाते हैं शुभ ग्रह, जो कि ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इसके अलावा भी चंद्रमा और बुध को भी शुभ ग्रह में गिना जाता है, परंतु इनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये पापक ग्रह भी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही ग्रहों के पास जो कारक तत्व हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होते हैं। अब जैसे कहें शुक्र के पास धन की और सुख की, सौंदर्य की और जितनी भी माया आप देख रहे हैं इस दुनिया में, इन सब कारक तत्वों का आधिपत्य, और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। प्रेम हो गया, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे आपके लव लाइफ की बात हो, तो शुक्र का आधिपत्य वहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु वहीं पर देखें देवगुरु बृहस्पति को, तो ज्ञान, मान, सम्मान, ऊंचाई, जीवन में शुभता, धन, इन और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। यहाँ पर गुरु घंटाल की स्थिति बन जाती है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो गुरु घंटाल योग बन जाता है। तो ये गुरु घंटाल योग कैसा प्रभाव देगा? और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, जब आप गहराई में जाएंगे, कि वर्तमान में कुंभ राशि में शनि देव विराजमान है, यानी कि आपकी ही राशि में, और ये दोनों ग्रहों को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव बढ़ेगा, जो कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र आरद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में है वर्तमान में, और 28 जुलाई से ये चतुर्थ चरण में आ जाएंगे और फिर 13 अगस्त से ये स्वयं के ही नक्षत्र पुनर्वसु में आ जाएंगे। तो राहु का प्रभाव अभी खासकर 13 तारीख तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि नक्षत्र में भी हैं गुरु और दृष्ट भी है दोनों ग्रह। तो क्या प्रभाव? क्योंकि कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, यानी कि आपके भाग्य से होते हैं शुक्र। और देवगुरु बृहस्पति भी आपके आयस और धनेश हैं, और शुक्र आपके सुखेश और नवमेश हैं। और इनका जो गोचर काल अब होगा वो आपके पंचम में होगा। आइए जानते हैं क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में धन ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला ग्रह आपके लिए बनेगा। ये गोचर काल फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। कहीं यदि पैसे रुकावट, अब समझिए कि हो सकता है चाहे आपने कहीं दिया हो या कहीं से पैसे आने हों, या आप जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, है ना, प्रोफेशन, बिजनेस, जिसमें भी, तो यदि पैसे आने में कोई रुकावटें थी, कोई समस्याएं आ रही थी, तो अब वो दूर होके फाइनेंस आपका मजबूत होगा, धन लाभ होने वाला है। साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र भी, तो ये अस्थाई, अब जैसे चाहे दूसरे भाव को ले लीजिए, चाहे चतुर्थ भाव, अस्थाई संपत्ति का भाव कहलाया जाता है, खासकर चतुर्थ भाव। तो आपको स्थायी संपत्ति में वृद्धि, अब जैसे घर, गाड़ी को तो स्थायी नहीं कहा जा सकता, पर घर हो गया, या और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि अस्थाई कहलाती हैं। तो यदि आपको भूमि भवन लेना हो और सुखों की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें भी यदि आपको चाहिए,
आपको परचेस करना हो तो उसके लिए बड़ा अच्छा मौका मिलेगा आपको। और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का जो प्रभाव है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा आपकी कामनाओं के लिए क्योंकि एकादश भाव जहाँ पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है तो ये ऐसा भाव है जो कि कामनाओं का है। तो आपकी हो सकती हैं कि कोई प्लानिंग रही हो और आपने कोशिश की हो, नहीं पूरी हुई हो पहले, परंतु अब ये कामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी प्लानिंग पूरी हो सकती हैं। आप अपने जीवन में यदि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं, आप जॉब जहाँ करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है तो सुननी पड़ती है ना, यानी कि दबाव बहुत ज़्यादा होता है। जो भी आपसे ऊपर हैं, चाहे आपके कोई भी पद है और आपसे ऊपर जो लोग हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और लगता है कि बड़ी मुश्किल है भैया, कल की जगह आज ही छोड़ दिया जाए। ऐसी स्थितियाँ यदि बन रही हैं तो ये समय होगा जिस समय अब ये सब सुधरेगा और आप इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे और अपने अच्छे प्रदर्शन को कर पाएंगे। और भाई बंधुओं के साथ भी बहुत अच्छा, अब खासकर जो बड़े हैं आपसे, उनके प्रति संबंध अच्छा बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लव पार्टनर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आपके जीवन में यदि किसी तरह की समस्या है, कलह का माहौल है, तो वो दूर होगा और अब अपने लव लाइफ में आप, बल्कि ये अवसर आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, यानी कि लव लाइफ से मैरिज लाइफ की तरफ भी आपको ये बढ़ा सकता है। तो बहुत ही अच्छा है लव पार्टनर के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा कई बार मन यहाँ वहाँ भटकेगा तो अपने मन को स्थिर रखिए, बाकी ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है। क्या यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, जैसे हमने कहा कि मन कई बार यहाँ वहाँ भटकेगा। और शुक्र का यहाँ पर गोचर काल, क्योंकि शुक्र आपके सुखे से हैं, भाग्य से हैं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह से बेनिफिट तो होगा, परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि होने की वजह से कई बार भ्रम की स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट यदि कहीं करना है तो बहुत सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव कई बार समस्याएं उत्पन्न कर देता है। लव पार्टनर के लिए भी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भ्रम की स्थितियां ऐसा ना हो कि किसी के कहने पर, या कई बार हम जो चीज़ें देखते हैं वो नहीं होती हैं। तो आपने कुछ देखा, आपको समझ में आया, आपने किसी से सुना और आपको लगा कि अरे गड़बड़ है, तो उस चक्कर में पता चला आपस में कन्फ्यूजन हो जाए और फिर से वाद विवाद और अशांति हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको भ्रम में नहीं रहना है। हर चीज़ को एक कहना चाहिए कि सिस्टम के साथ और उसकी गहराई में जाने के बाद ही काम को करना है, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है तो कहीं ना कहीं आपके लग्न में ही जब गोचर कर रहे हैं आपके राशि में, तो और भी ज़्यादा भ्रम की स्थितियाँ ये पैदा कर देते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी क्या उपाय करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना और साथ में हनुमान जी की भी आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए, ये बढ़िया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो हम कहेंगे, पर एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि कुछ नए दर्शक होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि कभी कोई निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।